नमस्कार, खबरनामा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। फिलहाल हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने के बाद शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद भी इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ मौजूद हैं हमारे साथ डिप्लोमा धारक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इनमें से कुछ नवचयनित भी हैं। वो बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और इनसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है आईआईटी वालों को। आपको बता दें कि आईटीआई वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि मसला क्या है। काफ़ी लंबे समय से ये मसला चल रहा है, तो ये जानते हैं कि क्या मसला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुखदेव सिंह यमुनानगर से जी, और आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारक हूँ। 2003 से 6 के बीच में जो डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया डिस्टेंस एजुकेशन से, उसमें 15,000 युवाओं ने इस डिप्लोमा को किया। और जो भी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स थे, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सभी डिप्लोमा धारकों ने अपनी क्लासेस लगाई और इस डिप्लोमा को अर्न किया। और मेरिट के अंदर ये स्टूडेंट आए और देश के विभिन्न संस्थानों में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर रहे हैं और शिक्षा जगत को जागृत कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 15 सालों से ये डिप्लोमा धारक पूरे देश के अंदर अलग अलग शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है। क्या वो समस्या है जो आपको आज कुलपति कार्यालय के बाहर लेकर आई है? इसमें मुख्य समस्या ये है कि जब ये डिप्लोमा कराया गया और डिप्लोमा कराने के बाद 2006 में वैकेंसी निकली, तो इसको एलिजिबल माना गया और जिस प्रकार से आईटीआई के स्टूडेंट को इक्वलेंट दे के और सर्विस के लिए मान्य किया गया, उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा व CDUL के डिप्लोमा, अन्य कोई भी संस्थान है उनके डिप्लोमास को मान्य करके ये लोगों से, सभी जो अभ्यर्थी थे, जो उम्मीदवार थे, उनसे फॉर्म फिल कराए गए। और उस फॉर्म फिल करा के जो रिक्रूटमेंट थी वो 2006 में की गई। उसके बाद जो है 2010 में वो जॉब में आए और 2021 में दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट हुई और 2021 में पुनः अब ये साथी जो हैं, जैसे ही नॉर्म्स था HSSC का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उस नॉर्म के अनुसार परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठ के पूरे मेरिट के आधार पे इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 816 कैंडिडेट में से 768 कैंडिडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 668 कैंडिडेट जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो परीक्षा रखी गई उसके अंतर्गत अपनी परीक्षा को पास करके मेरिट में सिलेक्शन हुई है इनकी। और अब ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आईटीआई के डिप्लोमा को मान्य किया गया है, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग जो स्कूल एजुकेशन हरियाणा है कि इनके डिप्लोमा को भी मान्य करे, क्योंकि ये बिल्कुल तथ्य और ग्राउंड के आधार पे है। हरियाणा स्कूल एजुकेशन विभाग हरियाणा के जो पीजीटी फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल विषय है, उनके ऊपर जितने भी जॉब्स हैं वो अदर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत से ऐसे संस्थान हैं, ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने मान्यता दी है और उसी आधार पे वो सर्विस में है। आज भी लगभग 80,000 कर्मचारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में से 30,000 कर्मचारी जो हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के हैं। तो मैं ये सरकार से भी अनुरोध करता हूँ और VC साहब जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या अदर यूनिवर्सिटी है, स्टेट की अदर यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करा रही हैं, उनको इक्वलेंसी और मान्यता का सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है वो एक्सपर्ट की कमेटी के बिठाकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही करती है। उनको इक्वलेंस सर्टिफिकेट देना, उनको सामान्य सर्टिफिकेट देना और उसके समकक्ष का इशू उनको बना के देना, वो सारा एक्सपर्ट कमेटी करती है। और उसमें जो है मुख्य भूमिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की होती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सरकार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जो है सभी तरह की ब्रांचेज, MA फाइन आर्ट्स, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं वो सभी यूनिवर्सिटी कराती है। और इस जो UGC है, UGC ने बिल्कुल जो है ये क्लियर अपने शब्दों में कहा है कि यूनिवर्सिटी अपने आप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो किसी भी कोर्स को करा सकती है और उसकी इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। तो अब
मैं सिर्फ यही बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो भी कर्मचारी सर्विस में होता है वो मुख्यतः जो एजुकेशन करता है वो डिस्टेंस से ही करता है, और जितनी भी प्रमोशन 99% होती है वो डिस्टेंस एजुकेशन से ही होती है, क्योंकि रेगुलर स्टडी करना जॉब को छोड़ के बहुत मुश्किल है। और ये जो आप कैंडिडेट देख रहे हो ये सारे के सारे 40+ जा चुके हैं, क्योंकि 2003 से 6 में ये डिप्लोमा किया गया और अब लगभग 15 साल हो चुके हैं कि अब ये स्टूडेंट कहाँ जाए। 15 से 20 साल के बाद ये स्टूडेंट अगर आज सड़कों पे घूमेंगे, ये सारे 42, 45, 50 इतना ओवर एज हो चुके हैं। अब इनका ना तो समय स्टडी का बचा है और ना ही इनका समय जो है अदर सर्विस के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो इन्होंने ग्राउंड आधार पे आके अपना मेरिट में सिलेक्शन लिया है। और मैं आपके माध्यम से एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीसी साहब से कि आप अपने डिप्लोमा के बारे में जो है सरकार को सही स्थिति स्पष्ट करें और इनको बताएं कि ये नॉर्म के अनुसार, जैसे पीसीबी क्लासेस थी हमारी, चाहे स्टडी सेंटर थे, जो भी नॉर्म्स आईटीआई ने फॉलो किए वही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने फॉलो किए। तो मैं स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि अब वो स्थिति है कि ये बच्चे अपने आप को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर आज भी ये इसी बात में रह गए कि इनका डिप्लोमा मान्य नहीं होता तो ये सड़कों पे आ जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इन संज्ञान ले, और माननीय जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के स्पष्ट लिखा है अपनी जजमेंट में कि सरकार को फुली अथॉरिटी है कि वो जो है किसी भी इक्विवेलेंस को, किसी भी मान्यता को, किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर को, या जो भी सर्विस के नॉर्म्स या सर्विस रूल होते हैं उसको रिक्रूटमेंट एजेंसी और सरकार का काम होता है, और उसको लेकर ही सरकार जो है नॉर्म्स जारी करती है। और माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी उनसे बाध्य हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि अपने डिप्लोमा को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो पहले भी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है और एक्सपर्ट की कमेटी बिठाकर भी इक्विवेलेंस जारी कर दिया है, सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है हमें 8/12/2021 के अनुसार। तो मैं अब फिर पुनः वीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डिप्लोमा के बारे में सरकार को लेटर लिखें और इनको ज्वाइनिंग देने का काम करें। अच्छा सर, ऑफ कैमरा हमारे आपके साथियों के साथ बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि आईटीआई के जो बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और उनका ये भी कहना था कि कुछ नव चयनित भी हैं उनमें से। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि केयू के को लेकर ये खास रवैया क्यों है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी के अंडर आती है, और आईटीआई एक बोर्ड है। आईटीआई को कई तरह के कोर्सेज चलाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटी को कभी भी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने नॉर्म्स खुद पूरे करती है। और जैसा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं, देश की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के सभी जो डिप्लोमा डिग्रीज़ होते हैं उस सरकार में मान्य होते हैं। और ये डिप्लोमा जो है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये देश के अन्य राज्यों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि 2 ईयर डिप्लोमा के ऊपर अगर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर लगता है तो वो पूरी अपनी क्वालिफिकेशन निर्धारित है उसकी, और वो पूरी करता है उस क्वालिफिकेशन को, क्योंकि उसमें डिप्लोमा मांगा गया है। तो इसी प्रकार से जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय है, या दिल्ली सरकार के विद्यालय है, या हिमाचल प्रदेश के विद्यालय है, या पंजाब सरकार के विद्यालय है, या बिहार सरकार के विद्यालय है, टोटल और ओवर इंडिया पूरे भारत देश में इस डिप्लोमा को मान्यता दी गई है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए। तो हरियाणा में तो इनको सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी इन डिप्लोमा धारकों के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इनके साथ अन्याय ना हो और इनको इनके पद पे ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा, आज आप केयू के कुलपति कार्यालय के बाहर आए हैं, तो क्या मांगे आप रखते हैं? हम माननीय कुलपति महोदय से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस प्रकार से आप अन्य यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे ये तो यूजीसी अप्रूव्ड है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको भी इक्विवेलेंसी और मान्यता का सर्टिफिकेट जारी करती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ये तो डिप्लोमा इनका खुद का है। और जितने नॉर्म, जो भी नॉर्म्स अपनाए जाते हैं टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, वो नॉर्म्स फॉलो किए हैं, स्टडी सेंटर फॉलो किए हैं, प्रैक्टिकल इशू कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है जो भी प्रोविज़न था एक्स्ट्रा क्लासेस का या कोई लेक्चर्स का, वो सारा फॉलो किया गया है। उसके बाद जो है जितना भी प्रैक्टिकल इशू था वो कंप्लीट किया गया है। और उसके अब जो है, अब तो सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी अदर संस्थानों के, अदर इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज़ को, डिग्रीज़ को
जो है इक्वलेंसी भी देती है और उनको सरकार में मान्यता के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देती है। तो ये डिप्लोमा तो खुद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, जो सरकार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सरकार की यूनिवर्सिटी है और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो मैं इस आपके माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं हम कुलपति जी से कि आप अपने डिप्लोमा के लिए सरकार को पत्र लिखें कि जो जिसका आपने इक्वलेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, एक्सपर्ट कमेटी बिठा के, सब्जेक्ट की एक्सपर्ट कमेटी बिठा के आपने इक्वलेंस सर्टिफिकेट जारी किया है, आप उसके सरकार के संज्ञान में लाएं कि ये इसका सिलेबस और पाठ्यक्रम सेम था और ये जो है बिल्कुल सर्विस के लिए मान्य है। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है इस विषय पे? मैडम, हमारा यही कहना है। मेरा नाम कुलदीप है और हमारा जो डिप्लोमा है ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से है और हमने क्लासेस भी लगाई हैं, सेम सारे सब्जेक्ट भी सेम है जो ITI के थे। और 8/12 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ITI की इक्विवेलेंसी का लेटर भी जारी किया था और उस लेटर के अकॉर्डिंग हम दोबारा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और VC साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि VC साहब उस लेटर के अकॉर्डिंग और अपने यूनिवर्सिटी की साख बजाते हुए और इनका भविष्य, इतने बच्चा भविष्य देखते हुए सरकार को सिफारिश करें कि हमारा डिप्लोमा है जो इक्विवेलेंसी है, हर पर्पज़ के लिए इक्विवेलेंसी है और हमारे ये बस यही डिमांड है कि वो उनसे सिफारिश करें और इतने बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना हो और उन्हें जल्दी से ज्वाइनिंग मिले। तो दर्शकों, ये थे डिप्लोमा धारक और आपको हमने सुनाई इनकी समस्या, इनकी जुबानी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।